सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड जैसे कि हमने कल देखा है, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी के रिज़ल्ट का एक्सपेक्टेड डेट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2026 परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को यही क्यूरी है, बहुत जनों के कमेंट्स आ रहे कि मैम हमारा स्कोर इतना है तो कितना परसेंटाइल बनेगा। तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके मैं एक अपना ओन प्रिडिक्शन आपको बता रही हूँ। एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा नहीं है, बट आपको एक ब्रॉड आइडिया आ जाएगा कि लगभग उसी के आसपास में आपका परसेंटाइल बनेगा। और बाकी तो जो भी रैंक आएंगे, कट ऑफ आएंगे, उस बेस पर कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे उस पर भी सब कुछ डिसाइडेड होता है। बट बिफोर द रिज़ल्ट इट इज़ दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एग्जैक्टली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दिस मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सो सबसे पहले जिन्होंने भी सीईटी एग्ज़ाम दिया है उन्हें एग्ज़ाम पैटर्न तो पता है, बट काफ़ी न्यू कैंडिडेट है जो इस साल के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उनके लिए एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये जो एग्ज़ामिनेशन रहता है महाराष्ट्र एमसीए सीईटी का एग्ज़ाम है, जो कि एमसीए के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स और एमसीक्यू बेस एग्ज़ामिनेशन होता है। क्वेश्चन होते हैं 100 और ईच पर क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स। सो 200 मार्क का आपका एग्ज़ामिनेशन रहेगा। टाइम पीरियड जो रहता है 90 मिनट्स रहते हैं। एंड एग्ज़ाम ड्यूरेशन नो सिलेक्शन टाइम लिमिट रहता है। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक, तो ये एक बेस्ट है। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो नेगेटिव मार्किंग होने से एग्ज़ाम और भी टफ होता है। एंड अपकमिंग ईयर में एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको पता है कि सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इस एग्ज़ामिनेशन का, जो कि 4 सेक्शंस में होता है। सो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इंग्लिश कम्प्रेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, एंड 4th वन इज़ अ कंप्यूटर कंसेप्ट। तो क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 25, 25, 20 और 60, 50, 50, 40। तो ऐसा कम्प्लीटली आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ऑलरेडी आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को पता है। नाउ अभी हम देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, ऑफिशियल फार्मूला क्या होता है, हम उस बारे में समझते हैं। सो परसेंटाइल जो होता है वो होता है इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद द रॉ स्कोर। तो जो भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट विद द एक रॉ स्कोर से पर्टिकुलर इससे मल्टीप्लाई करते हैं इज़ लेस देन योर स्कोर। जो भी आपका स्कोर है उससे एक डिसाइडेड होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट विद द रॉ स्कोर इज़ लेस देन योर स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल कैंडिडेट्स इन द सेशन। और जो भी आप शिफ्ट में थे उस सेशन में कितने कैंडिडेट थे तो उस बेस से परसेंटाइल निकाला जाता है। बट और भी काफ़ी सारे फैक्टर है, जैसे डिफरेंट सेक्शंस में एग्ज़ाम हुई थी तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होता है। कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, कितने लोगों ने एक्चुअल एग्ज़ाम दी, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, कितने लोग एब्सेंट थे, तो ये सभी फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि परसेंटाइल इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच एग्ज़ाम सेक्शन शिफ्ट। तो हर एक शिफ्ट के लिए परसेंटाइल कैलकुलेट होता है। स्कोर्स आर नॉर्मलाइज, और जो भी स्कोर आपका आ रहा है फिर वो जैसे आपने सुना होगा कि सेक्शन 1 या सेक्शन 2 या शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 या मल्टीपल शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उस पर अप्लाई किया जाता है। मतलब कि स्कोर्स आर नॉर्मलाइज अक्रॉस द सेक्शन टू अकाउंट फॉर द डिफ़िकल्टी डिफरेंसेस। देखो कैसा होता है कि 2 शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो ऐसे हो सकता है कि जो मॉर्निंग सेक्शन का एग्ज़ाम था वो इजी रहा होगा, इजी टू मॉडरेट था, और जो इवनिंग का है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का हो सकता है। तो उसको सभी को जनरलाइज करने के पर्पज़ से सभी सेक्शन के जो स्कोर होते हैं उन्हें नॉर्मलाइज किया जाता है, मतलब इक्वल किया जाता है। Percentile is computed up to 7 decimal places for the precise ranking, and percentile equals to percentage. So percentile और percentage ये सेम नहीं होते, it is not equals to 99 percentile does not mean अगर आपको 99 percentile है तो इसका मीनिंग 99% नहीं होता है।
योर स्कोर कार्ड शोज़ द परसेंटाइल स्कोर नॉट द रॉ मार्क्स फॉर द काउंसलिंग। तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, तो वहाँ पे आपको परसेंटाइल स्कोर दिखेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो परसेंटेज में स्कोर है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्टैंडर्ड एनालिसिस बता रही हूँ कि किस तरीके से किया जाता है, और ये जो एक एक्सपेक्टेड बता रही हूँ, बट कट ऑफ और अभी जैसे मैंने सारे फैक्टर्स बताए उस बेस पर आपका परसेंटाइल होता है। एक रफ स्ट्रक्चर मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स। सो एक्सपेक्टेड मार्क वर्सेस परसेंटाइल हम देख रहे हैं। सो करेक्ट अटेम्प्ट्स, अगर आपके 55 to 57 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट हुए हैं तो 200 में से आपका स्कोर आने के चांसेस है 110 to 114, और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आप नियर अबव 85 to 90 के अंदर कंसिडर कर सकते हो, और आपका अप्रॉक्सीमेटली जो रैंक रहेगा वो 10,000 में आ सकता है। फिर अगर आपने 58 to 60, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं एक अपना खुद का प्रेफरेंस बता रही हूँ, आपको एनालिसिस बता रही हूँ। तो अगर आपने 58 to 60 के अंदर आपके क्वेश्चंस राइट आए तो आपका स्कोर जो है वो 116 से लेके 120 के अंदर रहेगा, और परसेंटाइल आप एक्सेप्ट कर सकते हो वहाँ पर 92 लेके 94 तक। एक मैं आपको अप्रॉक्स बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। और आपका जो रैंक है वो 7,000 से 8,000 में से कैंडिडेट्स में से आ सकता है, रेंज में आ सकता है। अगर आपने 60 to 62 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आपका जो मार्क है, ऑब्टेन्ड मार्क है, वो 120 से लेके 125 के रेंज में आ सकता है, और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आप 95 लेके चल सकते हो, और आपका जो रैंक रहेगा वो फर्स्ट 5,000 to 6,000 कैंडिडेट में आएगा। 63 to 65 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए तो आपका स्कोर लगभग 126 से लेके 130 तक रहेगा, और परसेंटाइल मैं बता रही हूँ कि 97, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बताया है। जब एक्चुअल आता है तो 2-4 परसेंटाइल ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक है, 3,000 to 4,000 तक। उसके बाद अगर आपने 65 to 67 मतलब 65 के रेंज में अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो आप वहाँ पे 130 to 136 तक मार्क्स कंसिडर कर सकते हो। और ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये है जो ज़्यादा बताया है, पर एक आपको एवरेज में यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो 98 बता रहे, बट आप 96 लेके चले, और फर्स्ट 2000 कैंडिडेट्स में आपका रैंक आने के चांसेस होते हैं। अगर आपने 68 to 70 100 में से 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो आपका जो स्कोर रहेगा 136 to 140 के अंदर रहेगा। और ये परसेंटाइल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बताया यहाँ पे, तो आप कंसिडर कर सकते हो 95 to 97 के बीच में देख सकते हो, और 1,500 के बीच कैंडिडेट में आपका रैंक आ सकता है। फिर है 72 to 75, तो अप्रॉक्स आपके 150 मार्क्स बनते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बताया, तो यहाँ पे भी रहेगा 95 से लेके 98 के बीच में आपका स्कोर आएगा, जो कि फर्स्ट 500 कैंडिडेट्स में आपका रैंक आ सकता है। अगर आपके 100 में से 80 के अबव क्वेश्चंस राइट आ रहे हैं तो 160 से लेके 165 के रेंज में आपके मार्क्स रहेंगे, और यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो 98 परसेंटाइल। क्योंकि अभी ये जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी क्या हो गया है कि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, और जब आपके 100 में से 90+ क्वेश्चन अगर राइट आ रहे हैं, मतलब 180 आपका अगर स्कोर है, या 180+ है, 182 है, 184 है, तो वहाँ पे आप 99 परसेंटाइल कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरीके से परसेंटाइल का मैंने एक एवरेज आपको बताया है। 2-4 मार्क आप ऊपर नीचे कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज अप्रॉक्सीमेट राइट नाउ मुझे भी नहीं पता है कि जो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि कितने कैंडिडेट ने एग्जैक्ट एग्ज़ाम दी थी, उसमें से कट ऑफ निकलता है, कैटेगरी वाइज निकलता है, और वो सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक एवरेज आपको जो कैंडिडेट को है कि मुझे इतना मार्क है तो मेरा क्या परसेंटाइल रहेगा, तो उस बेस पे मैंने आपको ये बताने का ट्राई किया है। और थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने थोड़ा 2-4 परसेंटाइल ज़्यादा ही बताए हैं, तो आप उससे 2 परसेंटाइल कम ही लेके चलें, ठीक है। सो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का जो अभी हमने देखा, ये उसी का ग्राफ मैंने यहाँ पे एक बनाया है कि मार्क वर्सेस परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल है और ये मार्क है आउट ऑफ 200। अगर 120 से अबव है तो आप 80 to 90 के अंदर कंसिडर कर सकते हो। 120 अबव है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बताया, जैसे कि आपको मोटिवेट करने के लिए। या फिर कैसा होता है, अगर एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट था तो कट ऑफ आपका लो आता है और तब रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। परसेंटाइल सभी को अच्छा आता है। और अगर पेपर इजी था तो कट ऑफ बहुत हाई लगेगा
उस बेस पे ये होता है परसेंटाइल वर्सेस मार्क का कंप्लीट चार्ट। नाउ मार्क वर्क वर्सेस रैंक देखते हैं कि आपका टोटल रैंक कैसे देखा जाता है। तो अगर आपको 180 प्लस मार्क आ रहे हैं एग्ज़ाम में 200 में से, तो आप फर्स्ट 100 में आपका रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 160 टू 180 के अंदर आपके मार्क्स बन रहे मार्क रेंज, तो आप फर्स्ट 500 कैंडिडेट में आपका रैंक कंसिडर कर सकते हो। अगर 145 टू 160 के अंदर आपके मार्क्स आ रहे हैं रेंज, तो आप फर्स्ट 1000 कैंडिडेट में आपको कंसिडर कर सकते हो, रैंक आएगा आपका। अगर 130 से लेके 140 तक भी आपके आ रहे हैं मार्क्स, तो आप फर्स्ट 3000 कैंडिडेट में आपका रैंक पक्का है। अगर 115 से लेके 129 है, तो पहले जो 8000 कैंडिडेट है वहाँ पर 8000 में आपका कहीं ना कहीं रैंक बैठ सकता है। 100 से लेके 114 की रेंज में आपका अगर स्कोर आ रहा है, तो फर्स्ट 15000 कैंडिडेट्स में आपका रैंक आ सकता है। अगर आपको 80 टू 99 आ रहा है, तो 30,000 कैंडिडेट में, अभी ये मैंने एक आपको एक्सपेक्टेड बताया, लेकिन जितने कैंडिडेट बैठे एग्ज़ाम में एक्चुअल उस पर ये सारा कुछ डिपेंड रहता है। बट एक को आपको एवरेज आइडिया आने के लिए मैंने यहाँ पे बताया, अगर बिलो 80 है तो फर्स्ट 50,000 कैंडिडेट में भी आपका 40,000 50,000 कैंडिडेट में आपका रैंक आने के चांसेस होते हैं। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की रैंकिंग टिप्स है। जैसे कि स्कोर 180 आ रहा है तो टॉप 100 में आपका आएगा, 140 है तो टॉप 1000 में आएगा। और जिनका भी ड्रीम है कि टॉप कॉलेजेस से आपको अगर MCA करना है, और जैसे कि सभी को पता है कि टॉप कॉलेजेस में जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस है, जैसे कि VJTI SPIT रिक्वायर द 99%, मतलब इतना कंपटीशन होता है कि 99 के अबव परसेंटेज आपको होना चाहिए इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। 95 परसेंटाइल है 128 मार्क है, तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में इजीली एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको नेक्स्ट कमेंट करना है, कमेंट में नेक्स्ट लिखना है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो स्पेशली टॉप कॉलेजेस रहेगा, सिटी वाइज मुंबई के टॉप 10 कॉलेजेस, पुणे के टॉप 10 कॉलेजेस मैं आपसे डिस्कस करूँगी, टॉप 5 कॉलेजेस। ओपन कैटेगरी है तो आपको मिनिमम आपका जो स्कोर है एटलीस्ट 50% आना चाहिए, मतलब 200 में से एटलीस्ट 100 अबव आपके स्कोर आने चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको मिनिमम 40% तो आना ही चाहिए, मतलब 200 में से एटलीस्ट यू कंसिडर 90 to 100 मार्क्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे अप्लाई होता है, वाई स्कोर्स आर एडजस्ट। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्यों होता है, तो सबसे फर्स्ट रीज़न है मल्टीपल सेक्शंस में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। सो महाराष्ट्र MCA CET इज़ हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स एंड ईच शिफ्ट में हैव डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल। तो सभी पेपर सभी सेक्शन अगर अपने शिफ्ट में देखा होगा तो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, तो सेकंड शिफ्ट में दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल को इक्वलाइज करने के लिए, मल्टीपल सेक्शंस को इक्वल करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रीज़न ये है। सेकंड है नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता है, सेट सेल यूजेस द ऑफिशियल नॉर्मलाइजेशन मेथड, जो कि अप्रैल 26 में अभी जो रिलीज़ हुआ है उस बेस पे टू इक्विवेलेट द स्कोर अक्रॉस ऑल द सेशन। सभी को जस्टिफिकेशन मिले, सभी, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लेम करते हैं कि हमारा शिफ्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, सेकंड शिफ्ट इजी था, तो उस सभी को एडजस्ट करने के लिए, उस सभी को जस्टिफाई करने के लिए ये प्रोसेस का अप्लाई करते हो। और इससे क्या होता है, सभी एग्ज़ाम्स सेम लेवल के हो जाते हैं, सभी सेक्शंस। थर्ड है डिफ़िकल्टी वेरीज होता है, कैंडिडेट इन द हार्डर सेशन कुड बी एट अ डिसएडवांटेज कंपेयर टू दोज द ईजियर सेशन। तो बहुत ऐसे होते हैं और कैंडिडेट ने भी एग्ज़ाम देने के बाद बोलते हैं कि हमारा मॉर्निंग सेशन था, वहाँ पे पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो आफ्टरनून सेशन के बोलते हैं कि वो तो सभी का ऑन एक्सपीरियंस होता है बेस्ड ऑन स्टडीज़, बट इस सभी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई की जाती है। लास्ट है परसेंटाइल कैलकुलेटेड। सो नॉर्मलाइज स्कोर इज़ यूज टू कंप्यूट द परसेंटाइल एंड नॉट द रॉ मार्क्स, एंड दिस इंश्योर द फेयरनेस फॉर ऑल द कैंडिडेट। तो सभी कैंडिडेट को एक फेयरनेस चांस मिलना चाहिए, उनका जस्टिस मिलना चाहिए, उस हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो अप्लाई किया जाता है। नाउ एक्सपेक्टेड कॉलेज कट ऑफ से, तो नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर स्पेशली बनाऊंगी। यहाँ पे एक आपको रफली मैंने बताया है
आप यही एग्जैक्ट कंसिडर करके ना चले, बस एक अंडरस्टैंडिंग बेस पे मैंने आपको बताया कि कॉलेजेस कैटेगरी और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है। जैसे VJTI मुंबई का है, ओपन कैटेगरी है, 99 पॉइंट आप लेके चलो। SPIT ओपन ये अगेन 99 पॉइंट, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ICT मुंबई 99+, COEP पुणे 98.5, डॉक्टर DY पाटिल पुणे 95 to 97, RKNEC नागपुर 93 to 95। मिड टायर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एटलीस्ट आपका स्कोर होना चाहिए 85 to 90। SC ST कैटेगरी के लिए 95 to 97। तो ये एक मेरा ओन एनालिसिस बताया है मैंने आपको, और भी इसमें चेंजेस होते हैं, बट आपको एक फेयरली बिफोर एग्जामिनेशन एक आइडिया आ जाए उस बेस पे मैंने बनाया है। क्योंकि एग्जैक्ट अगर मैं भी कैसे बता सकती हूँ, अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं लगा है, ओवरऑल रिज़ल्ट आने के बाद कट ऑफ आएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, और कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, कितने ने एग्ज़ाम दिया, तो वो सारा एनालिसिस करके ये सब कुछ आता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट योर ओन परसेंटाइल। अभी बहुत जनों ने किया, तो मेरा उन्हीं के लिए ये स्पेशल है। तो ये वीडियो देखे उसके बाद यहाँ इस तरीके से आप आपका स्कोर कैलकुलेट करें और मुझे कमेंट करें। सो काउंट करेक्ट आंसर्स। सो टैली योर करेक्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ऑफिशियल आंसर की रिलीज बाय द CET सेल। सबसे पहले आपको आपके राइट आंसर काउंट करने हैं। कैलकुलेट द रो स्कोर। सो रो स्कोर क्या होता है? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई 2, और जितने भी आपके समझो अभी किसी के 80 क्वेश्चन राइट आ रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कितना हो रहा है 160 ऐसे। वेट फॉर द नॉर्मलाइजेशन, बट ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सेट CET सेल नॉर्मलाइज द स्कोर अक्रॉस द सेक्शन, यू कैन नॉट कंप्यूट द फाइनल नॉर्मलाइजेशन स्कोर योर सेल्फ। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए आप वेट करें। चेक योर स्कोर कार्ड, जैसे ही रिजल्ट आने वाला है आप आपका स्कोर कार्ड ये करें, और यूज़ द परसेंटाइल फॉर द काउंसलिंग, और जो भी आपका परसेंटाइल आएगा वो नेक्स्ट कैप राउंड के लिए आपको यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने जो भी देखा उसका एक रिकैप मैंने यहाँ पे शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट्स हैं, तो उन्हें ओवरकम करने के लिए, उन्हें ज़रा मोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और जो कि प्रीवियस ईयर बेस एनालिसिस है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।